नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। मतलब ईरान की जितनी भी ताकत है, उसकी जो इकोनॉमिक ताकत है, उसके ऊपर भी बड़ा प्रहार कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड के ऊपर बॉम्बिंग की गई है और ये एक्चुअली इजराइल ने ईरान के ऊपर किया। और लेट मी टेल यू, ईरान इस गैस फील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो खबर, ईरान सेज प्रोडक्शन एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड पार्टली सस्पेंडेड आफ्टर इजरायली अटैक। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि ये गैस फील्ड कौन सा है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये गैस फील्ड एक और देश के साथ शेयर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आज आखिरी डेट है। अगर आप ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के तहत एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यूपीएससी बैचेस पर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल प्रतिज्ञा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, और अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। बस करना क्या है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। देखिए, इजराइल ने यहां पर बॉम्बिंग की गैस फील्ड के ऊपर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड बताई जा रही है, और इसका नाम है साउथ पार्स। इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हो, ये ईरान का मैप है, इसकी कैपिटल है तेहरान यहां पर। और जो गैस फील्ड की हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको नीचे पर्शियन गल्फ की तरफ देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक उनका स्टेट है, या फिर वहां पर उसको प्रोविंस कहते हैं, जिसका नाम है बुशहर प्रोविंस। ये अगर आप देखिए ध्यान से, ये पर्शियन गल्फ के साथ एक बहुत बड़ा यहां पर ईरान का प्रोविंस जुड़ता है, बुशहर प्रोविंस। और इसी प्रोविंस से सटा हुआ, मतलब पर्शियन गल्फ के अंदर यहां पर जो है बेसिकली ये गैस फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है साउथ पार्स। अगेन मैं आपको थोड़ा सा जूम इन मैप दिखा रहा हूं। ये बुशहर जो प्रोविंस है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ है। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहा कतर। और अगर आपको पता होगा तो कतर दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया आपका ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट्स, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये नीचे का ये इतना बड़ा ये पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, इसी को कहा जाता है, ये है आपका साउथ पार्ट्स। और ये सटता है कतर के भी गैस फील्ड से। कतर इसको बोलता है नॉर्थ फील्ड। तो ध्यान से समझिएगा, कतर इस फील्ड को बोलता है नॉर्थ फील्ड, और जो ईरान है इसको बोलता है साउथ पार्ट्स। वो एक ही है एक प्रकार से। तो ये हम इसी की बात कर रहे हैं। तो बताया ये जा रहा है कि इसी पर्टिकुलर गैस फील्ड के ऊपर काफी बड़ी बॉम्बिंग की गई, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। और यहां पर आप देख सकते हैं मैसिव फायर ब्रेकआउट हो गया। अगर आप ये पिक्चर में देखोगे तो दूर से यहां पर दिखाया जा रहा था कैमरे वगैरह से कि किस तरह से वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिपल करने की कोशिश की गई। और सोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसको पार्शियली एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, ये जो गैस फील्ड है साउथ पार्स, ये प्रोडक्शन कितना करता है, ये एग्जैक्टली है क्या? साउथ पार्स, जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया की लार्जेस्ट गैस फील्ड है, और बताया जाता है कि वहां पर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, इतना प्रोडक्शन किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ईरान का जितना भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है ना, उसका 66% प्रोडक्शन अकेले इसी पर्टिकुलर गैस फील्ड से आता है। एंड ईरान का जो पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है उसका भी बड़ा शेयर है। देखो, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक का मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आप समझते होगे, जहां पर प्लास्टिक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहां पर जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो भी इसी पर्टिकुलर गैस फील्ड से आता है। फिर इसके अलावा ईरान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग, उसका भी जो फ्यूल है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। मतलब इट इज स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू इसका बहुत ज्यादा इमेंस है ईरान के अंदर। एंड ईरान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्चुअली ऑयल एक्सपोर्ट करके होता है, और दूसरे नंबर पर ये गैस प्रोडक्शन करके होता है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर गैस फील्ड ईरान के लिए कितनी मायने रखती है। व्हाई दिस इज अ बिग डील? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी तक क्या था कि इजराइल ज्यादातर ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है या फिर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिपल करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन कल से अगर आप देखोगे तो खबर आ रही है कि तेहरान के अंदर, जो उसकी कैपिटल है, तेहरान के अंदर अगर आप देखिए तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड यहां पर बताया जा रहा है कि एक डिपो के ऊपर, ऑयल डिपो के ऊपर बॉम्बिंग की गई। फिर सदर्न साइड में यहां पर एक और ऑयल डिपो के ऊपर बॉम्बिंग की गई। और फिर अब खबर आती है कि यहां पर जो साउथ पार्ट्स, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है, उसके ऊपर एक प्रकार से प्रहार किया गया। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप अटैक कर रहे हो, मतलब ईरान की जो इकोनॉमिक और डेली लाइफ है, कहीं ना कहीं उसको ऊपर आप असर डालने की कोशिश कर रहे हो। ये एक सिग्नल
देने की कोशिश है कि बैटलफील्ड अब यहां से और ज्यादा वाइड होते जा रहा है और हो सकता है कि ईरान भी इसका बड़े स्तर पर रिटेलिएशन करेगा। अच्छा, इसका डोमेस्टिक इंपैक्ट क्या होगा ईरान के ऊपर? अगेन, आप जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान का जितना भी गैस का प्रोडक्शन होता है 66% यहां से आता है। तो लॉन्ग टर्म डिसरप्शन अगर यहां पर हुआ तो इसकी वजह से ईरान के अंदर पावर आउटेजेस, हीटिंग क्राइसिस, कई चीजें देखने को मिल सकती हैं। पेट्रोकेमिकल जो प्लांट्स हैं वो क्रिपल हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, पब्लिक का जो गुस्सा है वो और भड़क सकता है। और देखो यहां पर जो इजराइल है वो क्या चाहता है, मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि जो अनस्टेटेड गोल है इजराइल का वो है रिजीम चेंज। मतलब इजराइल चाहता है कि अल्टीमेटली उसको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। ईरान के अंदर जो रिजीम इस समय चल रही है 1979 से इस्लामिक रिपब्लिक का, उसको वो उखाड़ फेंकना चाहता है। तो एक ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करके पब्लिक का गुस्सा आएगा और पब्लिक सड़क पर आएगी और जो इस्लामिक रिपब्लिक का पूरा इस समय सिस्टम चल रहा है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, तो उन सबको एक प्रकार से हटाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो साउथ पार्ट्स के ऊपर हमला हुआ है, अब इसको वापस से रीस्टार्ट करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शंस लगा हुआ है। तो उसके लिए जो पार्ट्स वगैरह रिप्लेस किए जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल से मिलेगा ईरान को। तो वो देखने वाली बात होगी कि कैसे वो उससे निपटता है। लेकिन इसके अलावा एक और इसका डायमेंशन आपको समझना है कि ये ईरान कतर शेयर्ड रिसोर्सेज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ब्लो है। कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर ये नॉर्थ, अगर आप देखोगे नॉर्थ फील्ड जो मैं आपको कह रहा था, तो वो इसके साथ शेयर होता है। मतलब कतर और ईरान दोनों इस चीज को शेयर करते हैं। तो यहां पर हमला करना मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा है कि दूसरे तरफ भी इसका असर जा सकता है, क्योंकि एक शेयर्ड गैस फील्ड के ऊपर अगर आप हमला कर रहे हो तो इसका असर डेफिनेटली कतर के ऊपर भी होगा। एंड जिसकी वजह से कतर, जैसा मैंने आपको बताया, ये एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप में, एशिया में बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट भारत भी सबसे ज्यादा जो अपना एलएनजी है वो कतर से इंपोर्ट कराता है। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मामला ईरान के भी बियॉन्ड जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहां पर खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने थ्रेटन किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद भी कर सकता है, ब्लॉकेड लगा सकता है। अगेन आप देखोगे तो ये पर्शियन गल्फ रहा, तो यहां पर है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर स्ट्रेट है, स्पेशली बिकॉज दुनिया का जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है 30% वो इधर ही से होता है। एलएनजी शिपमेंट भी कतर जो है वो इसी के थ्रू करा पाता है। तो सोच के देखिए, अगर यहां पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हुआ तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन ले आएगा पूरे दुनिया के एनर्जी मार्केट के अंदर, और जो प्राइसेस वगैरह हैं वो इतने तेजी से जाएंगे शायद हम बिलीव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट का कहना है कि 120 जो है डॉलर पर बैरल ये जा सकता है, 150 जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है। मतलब इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन इस समय मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो खबर आई इसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस 9% बढ़ गया। यूरोपियन और एशियन एक्सचेंजेस में जो फ्यूचर के प्राइसेस होते हैं नेचुरल गैस के, वो भी बढ़ गए अचानक से। तो एक प्रकार से मार्केट को डर यह है कि इसका चेन रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल के डेट में ईरान और इजराइल के बीच में ये जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से सऊदी अरब, यूएई, कई सारे जो ऑयल फील्ड्स हैं, इराक के ऑयल फील्ड्स हो गया, वहां पर भी एक प्रकार से हिट कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर होने लगेगा तो एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में ट्रिगर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चीज है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपना 85% क्रूड ऑयल यहीं से मंगाता है, 55% नेचुरल गैस हम मंगाते हैं यहाँ से, हम मतलब जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है। और इसमें मिडिल ईस्ट जो सप्लाईज अगर आप देखोगे तो 60% भारत का क्रूड ऑयल यहाँ से आता है, स्पेशली इराक, सऊदी अरब और यूएई अगर हम देखें। और इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर भारत के चाहे ट्रेड डेफिसिट हो, फिजिकल डेफिसिट हो, इन्फ्लेशन हो, हर चीज के ऊपर असर आएगा। और मान लीजिए अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो ये तो और खतरनाक है, क्योंकि भारत का जितना भी ऑयल आता है 40% इसी पर्टिकुलर स्ट्रेट से आता है। तो अगर यहां पर ईरान रिटेलिएट करता है, जैसे कि ब्लॉक कर दे अगर होर्मुज को, तो यहां पर जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो इंश्योरेंस हो गया वो बहुत तेजी से भागेगा। क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है, जब भी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो शिप वगैरह आ रहे होते हैं तो उसका जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। भारत की जो एनर्जी सप्लाईज है वो डिसरप्ट हो सकती है। हमें कुछ ऑल्टरनेटिव देखने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। जहां तक भारत के रिजर्व का सवाल है तो देखो हमारे पास सिर्फ 9 से 10 दिन तक का ही रिजर्व है, ऑयल की हम बात कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली इसका असर भारत पर और पूरे दुनिया के ऊपर आएगा। इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें तो देखो, ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, इसकी वजह से जो एक आखिरी उम्मीद थी कि ईरान और जो यूएस है उसके बीच में बातचीत होना था पीस को लेकर, तो वो भी अभी कैंसिल हो गया है। इसको लेकर आज ही यहाँ पर बातचीत होनी थी, लेकिन उसको अब्रप्टली कैंसिल कर दिया गया है। ईरान की लीडरशिप का कहना है कि हम बदला लेंगे, बहुत बुरे स्तर पर बदला लेंगे। ईरानियन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अगेन, ईरान भी इजरायली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस फील्ड्स है, उसके ऊपर हमला कर सकता है। अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हौतीज, उनके थ्रू अटैक करा सकता है। मतलब वॉर कितना स्प्रेड होगा ये अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगेन, इसके पहले अगर आप देखोगे तो एक और दो बहुत इस तरह के बड़े अटैक्स हुए थे। फॉर एग्जांपल, अरामको अटैक हुआ था जिसमें हौतीज ने और जो ईरानी ड्रोन्स हैं उन्होंने सऊदी अरब के जो ऑयल प्लांट है उसके ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से अगेन ग्लोबल ऑयल शॉक आया था। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ग्लोबली आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, एंड ये एक बड़ा कारण है और भारत को भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा आपको। और जाने से पहले क्या आप बता सकते हो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? कौन सा कंट्रीज में ऐसा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, आखिरी डेट है, अगर आप यूपीएससी कोर्स ले रहे हैं तो आज रात 12 बजे तक जरूर अवेल करिएगा। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से IAS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। सेल बस आज तक है, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, लास्ट चांस है ग्रैब करने का। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक पहले साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.